नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 7वां अध्याय है अतिथि देवो भव है उसका अध्ययन करेंगे। अतिथि देवो भव है पाठ का नाम है। इसका अर्थ होता है अतिथि देवता होता है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर अतिथि को देवता के समान माना गया है। तो देखते हैं हम पाठ के अंदर क्या पूछ रखा है। भारतीय संस्कृतो अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का हमेशा महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि देवता होता है ऐसा उपनिषदों में भी कहा गया है। उपनिषदों के द्वारा भी बताया गया है कि अतिथि देवता होता है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्या अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु अन्य प्राणियों को भी अतिथि के समान पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के अंदर भी होती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव है ऐसा वचन अतिथि सेवा के भाव को सब लोगों में जागृत करता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः है। उसी प्रकार का कोई प्रसंग इस पाठ के अंदर दर्शाया गया है जो हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का पाठ है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना इव चलती। राधिका इन दिनों कूदती हुई चलती है, उछलती कूदती हुई चलती है। यत गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। क्योंकि घर में नए अतिथि विद्यमान हैं, कि घर में नए अतिथि है इसलिए राधिका कूदती हुई चलती है। ते च विशिष्टाः सन्ति। वे सब विशिष्ट हैं, अनोखे हैं। माता पुत्रो पुत्रियो च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्र और पुत्रियां मिलकर के वो 5 की संख्या में हैं, कि वो 5 हैं। माता 2 उसके पुत्र 2 उसकी पुत्रियां, इस प्रकार वो कुल मिलाकर के 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। दिन अहोरात्रम का मतलब होता है दिन और रात। अहोरात्र का मतलब दिन और रात होता है। दिन और रात तस्या चिंता एकत्र एव, उसकी ही चिंता लगी रहती है। गृहस्य छद्या ऊपरी, घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहीं पर उनका मन लगता है। कुतूहलम अस्ति के ते इति, ये आपको कुतूहल होगा कि वे कौन हैं। ते न अन्ये काचित् मार्जारिः तस्या चत्वारा, चत्वारः शावकाच। ते न अन्ये, वे कोई और नहीं हैं। काचित् मार्जारिः, मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली। तो काचित् का मतलब कोई, कोई बिल्ली। तस्य चत्वारः शावकाः च, कोई बिल्ली और उसके 4 शावक हैं। आम ते एव विशिष्टा अतिथि है, वे ही विशिष्ट अतिथि है। सातु तेषाम नामानि अपि चिंतवती ही। सातु उसने तो तेषाम उनके नामानि अपि, नाम भी, अपि का अर्थ होता है भी, नाम भी चिंतवती सोच रखे हैं। और क्या नाम सोच रखे हैं? तन्वी, मृदी, सबल, भीम। ये उनके जो बिल्ली के बच्चे हैं उनके 4 नाम उन्होंने बताए हैं, सोच रखे हैं, निकाल रखे हैं। आगे देखते हैं।
यहाँ पर इस चित्र में बिल्ली के जो चारों बच्चे हैं वो दिखा रखे हैं और बिल्ली दिखा रखी है और साथ में तन्वी के साथ खेल रही है। आगे देखते हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी मृदि स्पर्शेन अतीव कोमलाहा। तन्वी आकृति से सुंदर, मृदि, स्पर्श करने में अत्यधिक, अतीव का मतलब अत्यधिक कोमल है। सबल है चित्रवर्ण है। जो सबल है वो चित्रवर्ण है का मतलब चीते के रंग जैसा है। तथा च भीमः है किंचित स्थूल है। उसी प्रकार भीम है वो कुछ स्थूल का मतलब मोटा है, कुछ उनमें से कुछ भारी है। तो उनकी विशेषता बताई गई है बिल्ली के बच्चों की कि तन्वी है वो आकृति से सुंदर है, मृदि है वो स्पर्श करने में कोमल है, सबल है वो चित्ते के रंग का है और भीम है वो कुछ मोटा है। मार्जारी कदा आगच्छति एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। मार्जारी यानी बिल्ली, बिल्ली कदा गच्छति कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति ये सब बातें राधिका जानती है। सा मार्जारे क्षीरम ददाती वह बिल्ली को, क्षीरम का अर्थ होता है खीर, क्षीरम यानी खीर, वह बिल्ली को खीर प्रदान करती है। मार्जारी पीबती बिल्ली उसको पीती है। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति इसके बाद वह धन्यवाद पूर्वक दृष्टि से राधिका की ओर देखती है। किंतु सावकानाम समीपम राधिका गच्छति लेकिन सावकानाम का मतलब बच्चों के, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको सावक कहा जाता है। तो सावकानाम समीपम राधिका गच्छति सावकों के समीप राधिका जाती है। चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति तो वह पीछे पीछे धीमी गति से, मंदम मंदम का अर्थ होता है धीमे धीमे, पृष्ठतः आगच्छति पृष्ठतः का यानी पीछे पीछे आ जाती है। यानी जब राधिका उन बच्चों के, बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तो जो बिल्ली है वो उनके पीछे धीरे धीरे उनके पीछे जाती है। किसके पीछे? राधिका के पीछे। राधिकाम दृष्टवा सावका भीता न भवति राधिका को देख करके जो बच्चे हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान कलापान दृष्टवा हस्ति। पितामही का मतलब होता है दादी, दादी होती है उसको पितामही कहा जाता है। तो दादी है वो राधिका के कार्यकलाप को दृष्टवा यानी देख करके हंसती है। राधिका की जो दादी है वो उस राधिका के कार्यकलाप को देख करके हंसती है। तो आगे क्या होता है? सा राधिकाम वदती वह राधिका से कहती है, क्या कहती है? अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानीम। अतिथि कब आते हैं ऐसा नहीं जानती, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीयाः। किंतु लेकिन यदा ते अत्र आगच्छन्ति लेकिन वे जब यहाँ आ जाएं, तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया तो तुम उनकी ऐसी ही सेवा करना। राधिका पितामह्य कंठः प्रीतः मालाम इव हस्तोः स्थापयन्ति पृच्छति अस्तु करोमि। राधिका पितामह्य है, राधिका अपनी दादी के कंठः परितः कंठ के चारों ओर मालाम इव हस्तोः स्थापयन्ति पृच्छति माला के समान अपने हाथों को कंठों के चारों तरफ डाल लेती है और पूछने लगती है अस्तु करोमि ऐसा ही करूँगी। किंतु किमर्थम मातामही वदति अतिथि देवो भवः। लेकिन किमर्थम क्यों, मातामही वदति दादी जी कहती है अतिथि देवो भवः है, अतिथि देवता होता है। अर्थात अतिथि है अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु। अर्थात अतिथि हमारा देवता होता है ऐसा मेरा सोचना है। तस्य आदरेण सेवा करोतु उनकी आदर से सेवा करनी चाहिए। राधिका आदीनम मंत्रम
इव वारम वारम वदती। राधिका है वो दिन रात इस मंत्र को बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता होता है, अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता होता है। अनंतरम सा तन्वी मृदीम सबलह भीमम च वात्सेल वदती। यही बात वह तन्वी मृदी सबल और भीम को भी प्रेम पूर्वक यह बात बताती है। जानन्ति किम, कि क्या तुम जानते हो, अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता होता है, भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलिए, अतिथि